बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री करमेती बाई जी, ऐसा स्वरूप है प्रभु की आसक्ति का, इनका आश्चर्य होता है। ऐसा तो केवल भगवत अवतारी महापुरुषों में ही प्रेम होता है। कैसा समर्पण प्रभु के प्रति, कैसा त्याग। और ये हुआ है भगवत चर्चा श्रवण से। शेखावत राजा की पुरोहित श्री परशुराम जी की ये पुत्री थी। इनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान। अब परशुराम जी अधिकतर भगवत चर्चा ही करते रहते थे। भगवत नाम कीर्तन, भगवत चर्चा का प्रभाव होता है। अब प्रगट भी उन्हीं से हुई और बचपन से बैठ करके भगवत चर्चा सुनती रही। कैसे कोई बच पाएगा? भगवत चर्चा नियम से सुने और महाभागवत के घर में जन्म हुआ, कैसे कोई बिना भक्ति के रह सकता है? उनके हृदय में चर्चा सुनते सुनते एक बात बैठ गई बाल्यावस्था में कि प्रभु श्याम सुंदर ही अपने जीवन साथी हैं और तो सब मायाकृत है। पर क्या है कि लोक व्यवहार का, समाज में जीने का बड़े बड़े विद्वान आदर करते हैं। कैसे जिया? ठीक है, वो अंदर का भाव, पर बाहर से तो पहले क्या था कि हमारी पुत्री पवित्र रहे और इसका जीवन पवित्रता पूर्वक निर्वाह हो, इसलिए यौवन अवस्था के आने के पहले ही ब्याह कर दिया जाता था। ब्याह हो के वो ससुराल नहीं जाती थी, माता पिता के पास ही रहती थी। अभी किशोर अवस्था की तरफ पदार्पण हुआ और ब्याह हो गया, निश्चित हो गया तुम्हारा पति ब्याह। अब अपने मन को एक सही रास्ते पर, सही दिशा पे चलाना है। पति पत्नी का संयोग नहीं, वो जब यौवन अवस्था के 18-20 इस पे गौना होगा, पर ब्याह 10-12 इतने पे ही हो जाता था, क्योंकि वो पवित्र बनी रहे, उसकी मन की धरा एक धर्म पूर्वक चले, ऐसी पहली मर्यादा थी। ऐसा ही करमेती बाई के साथ हुआ। ब्याह तो पहले ही हो गया, पर अब जब ये 16 वर्ष की हुई तो इनके गवने का संबंध, ससुराल भेजने के लिए, तो उनके ससुराल पक्ष के लोग आए। बड़ा उत्साह हुआ परशुराम व्यास जी को, बेटी का अब गौना होगा। और राजपुरोहित थे, धन की कोई कमी नहीं थी। सुंदर सुंदर आभूषण, पोशाकें खरीदी जाने लगी। जब इनकी ये बात पता चली कि कल ससुराल चली जाएंगे, ये भगवत कथा जो आज बचपन से लेकर अभी तक सुनती रही, ये छूट जाएगी। उनको पता था ससुराल पक्ष में एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं बोला जाता, वहां कोई भगत नहीं, बस वही संसारिकता है। कैसे जीऊंगी? प्रभु की चर्चा नहीं। ये व्यास जी चर्चा करते थे, इसलिए संतों का आगमन होता रहता था, तो दिन भर भगवत चर्चा चलती थी। परशुराम जी चर्चा बंद किए तो संतजन परस्पर चर्चा कर रहे। बच्चेपन से सुनती रही। अनुराग इतना श्री कृष्ण से बढ़ गया था कि अब चर्चा के बिना जी नहीं सकती। बावरो सुरस में फिरे खोजत नेह की बात, बावरा पंचा कोई प्यारे की बस बात सुनाता रहे। ये प्रेमी जन ही जानते हैं। अब उनके हृदय में इतनी पीड़ा हुई कि कथा छूट जाएगी, भक्ति छूट जाएगी, क्योंकि अभक्त के घर जाना होगा, वहां किसी भी तरह की भक्ति नहीं। अब क्या करूं? शरीर तो स्त्री शरीर है, जाना ही पड़ेगा। अगर भाव भजन भक्ति नष्ट हो रही तो ऐसा जीवन किस काम का? और ऐसा पति आजु किशोर सुघर सो लागे, रूप विवश पति पागे, काली बुढ़ाए होए जर जर तन, झगरत मोह न त्यागे। आज धनी कल रंक, आज है फिर है नाही, करिए से सो प्रेम होए नहीं, सुख जग माही। आज सुहागिन बन के फूली,
भूली जग सुख पाई, काल अभागिन बन के रोवती नाते ये दुखदाई। याते बली बैरागिन बसिए, वृंदावन रजधानी। परम पुरुष सर्वेश्वर नागर, पति सब दिन सुखदानी। विचार किया करमेती जी ने कि आज तो किशोर अवस्था का पति बड़ा सुघड़ अच्छा लगेगा, और कल इसका रूप बिगड़ेगा, कल बुढ़ापा आएगा, ये जर्जर होगा, मोह से रात दिन पिशा जीव कैसे शांति को प्राप्त कर सकता है। आज इसका सुहाग भर के फूली फूली, कल विधवा होगी, मरेगा ये, मरण धर्मापति है। आज धनी है, कल भिखारी हो सकता है। ऐसा क्या बरवरू, ऐसे पति के लिए परम पति का त्याग कर दूं? नहीं, अब तो बस जीवन का सार यही है कि नंद नंदन हमारे पति हो और उनकी राजधानी वृंदावन हमारा घर हो, वही हमारा जीवन हो। ये समय से आज जवान है, कल बूढ़ा होगा, आज जीवित है, कल मरेगा। क्या ये विचार उसी के आ सकते हैं जो भगवत अनुराग में है। भगवत चर्चा सुनते सुनते प्रभु में ऐसा अनुराग हो गया कि ये परमहंसों की सोच है, ये गृहस्थों की सोच नहीं है, ये किसी स्त्री की सोच नहीं है, ये भगवत प्रेमी महात्मा की सोच है, किसी दूसरे जी। ये मीरा जी की सोच है जो करमेती जी के अंदर है। ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मे मर जाए, क्या इसको। करमेती जी ने विचार किया, ये जन्म मरण, द्वंद्व, दुख सुख, संपत्ति विपत्ति, कर्म काल, ये घर परिवार पति पुत्र, ये स्वर्ग नरक, ये सब माया का प्रपंच है, ये सत्य नहीं है, मोह मूल है, ये परमार्थ नहीं है। इसका त्याग करके निरंतर प्रभु के चिंतन में लगे रहना, यही जीवन की सार्थकता है। वो मन में अपने श्याम सुंदर को बिठा करके सुंदर अर्चना वंदना अर्थात मानसिक सेवा में भी तन्मय हो जाती थी। मन और बुद्धि का जब प्रभु में समर्पण हो जाता है, फिर उसकी एक भी वृत्ति ऐसी नहीं रहती जिससे वो संसार का पोषण कर सके। एक भी वृत्ति नहीं रहती। भगवत इच्छा से शरीर चलता रहता है, पर उसकी वृत्ति नहीं रहती, संसार के लायक नहीं रहती। वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। माता पिता के मन में तो बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन करमेती जी के हृदय में भारी क्षोभ हुआ। सुबह जाना है, पर वो सोच भारी, कहा कीजिए बिचारी, हाड़ चाम सो सवारी, देह रति के न काम की, ताते देवों त्यागी, मन सोवे जन जागी, अरे मिटे उर्दाग एक साची प्रीति श्याम की, लाज कौन काज जो पे चाहे ब्रजराज सुत, बड़ोई अकाज जो पे करे सुधी धाम की, जानी भोर गौनो होत शानी अनुराग, रंग संग एक वही चली भीजी मति बाम की। अब तो सुबह जाना ही है ससुराल। विचार में डूब गई, हमें क्या करना चाहिए। ये हड्डी और चमड़े से ढका हुआ ये शरीर बिना भगवत साक्षात्कार के छूट गया तो किस काम का रहा मनुष्य शरीर प्राप्त करना। इस शरीर को ही त्याग देना चाहिए। अगर प्रभु से विमुक्ता हुई तो मैं कैसे जी पाऊंगी। बहुत विचार आने लगे, क्या करूं। अरे मन तू जाग,
सो मत, अब मत सो। ये बहुत ऊंची स्थिति की बात है। हाँ, ये चर्चा सुन के भाग पड़े घर से, ऐसे नहीं। स्थिति होनी चाहिए। बिना स्थिति के लिए मनमानी आचरण भ्रष्ट कर देगा, ध्यान रखना। लौकिक हाड़ चाम का पति नहीं, अब तो श्री कृष्ण दिव्य बपू। अभी तक कहीं कोई संसार के सुख का संयोग नहीं है। बाल्यावस्था से भगवत चर्चा सुनते हुए भगवत अनुराग में स्थित है। हृदय में निश्चय कर लिया, अब हमारे जीवन का उद्देश्य केवल श्री कृष्ण है। करमैती जी का निश्चय पूर्ण हुआ। भाग चलो, ऐसा ही होता है। भागो भागो इस संसार से, प्रभु के अनुराग में डूबो। ये भगवत कृपा से ही होता है, ये सिखाने पढ़ाने से नहीं होता। ये सिखाने पढ़ाने से मरकट वैराग्य होता है। बाबा जी बन गए अनुकूलता के लिए, भोगों के लिए, और जहां प्रतिकूलता आई तो ये लो अपनी लकुट कमरिया बहुत है नाच, फिर मनमानी आचरण। ये मार्ग ऐसों का नहीं है, ये प्राणों की बलिहार करके चला जाता है। अब हर कष्ट हमारे लिए सुंदर सुंदर सुख सामग्री होगा। हर विपत्ति, हर अपमान, निंदा, तिरस्कार, ये हमारी पूजा होगी। हम इस मार्ग में इन्हें पूजा की तरह स्वीकार, जैसे लोगों की पूजा होती है सुख पूर्वक सहते, ऐसे ही सुख पूर्वक अपमान, निंदा, सब कष्ट सहेंगे, पर हम अपने इस प्रेम के पथ से कभी डिगेंगे नहीं। प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निभात नाई। ये सबके बस की बात नहीं, सब कोई कर सकता है, पर भगवद आश्रय और इतना दृढ़ कि बस अभी प्राण चले जाएं तो कोई परवाह नहीं, ऐसी स्थिति। करमैती जी ने देखा कि सब सो गए, आधी रात का समय है। माता पिता को मन से प्रणाम किया और श्री कृष्ण की याद करके आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। वाह बहादुर, यह है बहादुर, इसे बहादुरी कहते हैं। पति के मिलन की सुबह वेला है, सांसारिक सुखों की भरमार है क्योंकि राजपुरोहित है, नवीन अवस्था है, स्त्री शरीर है, ये बहादुर चल पड़े। अब तो जो कुछ हो नंद नंदन के सिवा, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। मैं चली री तहां जहां मोहन मुरली, मधुर मधुर धुनी बाजरी, जमुना पुलिन सुभग वृंदावन, मोहन मदन बिराजेरी। कैसा सुख होता है जब उपासक एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर सारे संबंधों को तृण की तरह तोड़कर जब कदम बढ़ाता है। सच्ची सच्ची भगवान ऐसे गोद में ले लेते हैं उसे। केवल भगवान ही उसकी बात को जानते हैं और वो केवल भगवान की कृपा को ही समझ पाएगा, दूसरा नहीं समझ पाएगा। मैं चली री तहां, कैसा अनुभव हो रहा होगा जब अर्धरात्रि का समय है, सारे संबंधों को तोड़कर अभी तक घर के बाहर नहीं निकली थी, जानती नहीं वृंदावन कहाँ है, कहाँ क्या संसार का स्वरूप है। नंद नंदन को हृदय में रखकर चलो वृंदावन। मैं चली री तहां जहां मोहन, वो उपासक कह रहे हैं उस समय की स्थिति को सोचो जरा। सारे सुख एक तरफ है, सारे संबंध एक तरफ है, जानती नहीं वृंदावन किस दिशा में है, कहां है, अभी तक बाहर ही नहीं निकली। राजपुरोहित की पुत्री है, अर्थात राजकुमारी की तरह पोषण हुआ है, सारे सुखों को तिलांजलि देकर। हाँ, नारी मुरी घर संपत्ति नासी, मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी, ये तो बात अलग है। विपत्तियां हैं, बड़ी समस्याएं हैं, चलो एक मार्ग है, बाबा जी बन जाते हैं, खाने पीने की मौज रहेगी, कोई मेहनत नहीं करना, बड़ा मस्ती, चार प्रणाम करेंगे, ये सब। ये इन पथिकों का मार्ग है जिन्होंने ब्रह्मादिक के भोगों को भी ठुकरा दिया। मृत्यु लोक के भोगों की क्या बात, अपने प्यारे के लिए जिन्होंने जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं चली री तहां जहां मोहन मुरली, मधुर मधुर धुनि बाजेरी,
जमुना पुलिन सुभग वृंदावन, मोहन मदन विराजेरी, सजन नील घन श्याम बरन तन, लसत दामिनी छाजेरी, मोर मुकुट की शोभा बरनो, इंद्रधनुष दुति लाजेरी। ये शो अभी चली है, कदम निकाला, देख लो श्याम सुंदर बस गए मानस पटल पे। कोई उनके लिए कदम निकाले और फिर वो सिक्का साथ न दे, ऐसा नहीं होता, चल दिए। उन्होंने कदम उधर निकाला और वृंदावन बिहारी उनके मानस पटल पर, आ चल मेरी रूप माधुरी ले चलेगी तुझे मेरे धाम। देख रहे सजल नील घनश्याम शोभा प्रभु की, मोर मुकुट की अद्भुत शोभा, घूंघरवारी अलके झलके, चंदन तिलक ललाटरी, अमल कमल दल मंजुल नैना, जोवत है मम बाटरी, कुंडल किरण कंठ कौस्तुभ मणि आनंद, मुख्य प्रकाशीरी, देखे बने वह चरण धरन गति, कौतुक कुंज निवासीरी। एक खास बात इसमें कह रहे, अमल कमल दल मंजुल नैना, जोवत हैं मम बाटरी। प्रभु